जी, मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपसे पूरी दुनिया में होने वाले हादसात के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि ये हादसात दुनिया में क्यों होते हैं, इसमें कहाँ पर क्या गलती होती है, इनकी वजूहात क्या होती हैं। तो इन सारी बातों को हम अभी डिस्कस करेंगे अपने इस बयान में। दुनिया के अंदर हादसा जब भी कहीं होता है तो उसको जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि इसके पीछे कहीं ना कोई इंसानी गलती कार फरमा है। ये बात हमेशा आपको जहन नशीन रखनी चाहिए कि हादसात की वजह इंसानी गलती होती है। जिसकी एक मैं मिसाल देता चलूँ कि अमेरिका का एक हवाई जहाज़ जिसे हादसा पेश आते आते रह गया, तो उस पर उस कंपनी ने उस जहाज़ को जब चेक किया और उसमें उस पेश आने वाले हादसे की वजह मालूम की तो उन्हें ये पता चला कि इसमें फलां नुक्स है। तो उन्होंने पूरी दुनिया में जितने भी जहाज़ उस मॉडल के थे उन सबको ग्राउंड कर दिया और सबको जाकर अच्छी तरह से चेक किया और उस नुक्स को निकाला जो नुक्स उन्हें पहले जहाज़ में हादसे की वजह बनते हुए नजर आया। तो अब ये बात समझ में आई। उसके बाद उन्होंने बाकी तमाम जहाज़ों को ठीक करने के बाद जो है चलने की इजाज़त दी। तो दुनिया में इसी तरह जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है, हमारे पाकिस्तान को ही ले लें, कोई आदमी गाड़ी के साथ टकरा जाता है तो उसके बाद जब FIR होती है ड्राइवर पर, ड्राइवर लाख कहता रहे कि इसमें मेरी गलती नहीं है, वो शख्स अचानक सड़क पर आ गया और उसने बिना देखे सड़क क्रॉस की जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। तो बावजूद इसके उस पर FIR होती है और फिर उस गाड़ी को चेक भी किया जाता है कि क्या इस गाड़ी की ब्रेक ठीक थी, क्या इस हादसे की कोई मैकेनिकल वजह थी। जब ये मालूम पड़े कि नहीं, इस हादसे की वजह सिर्फ ड्राइवर की गफलत थी, तो फिर उसका फैसला अदालत तक जाता है और अदालत फैसला करती है कि वो ड्राइवर उसमें कितना कसूरवार था। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि हादसात को कभी भी आप इस तरह से ना लें कि ये बस हो जाते हैं। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन सब के अंदर हादसात की शरह हमारे इन बड़े सगीर के ममालिक की निस्बत बहुत कम है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा और ये बांग्लादेश, इन सब मुल्कों के अंदर हादसात की शरह बहुत ज़्यादा है। उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे यहाँ तालीम की बेहद कमी है और तालीम की कमी की वजह से हमारा जहन नहीं खुलता, हमारे जहन में वुसअत नहीं आती और हम किसी चीज़ को समझने में कोई बेहतर, तो हमारी समझदारी कम होने की वजह से भी बहुत से हादसात होते हैं। फिर हमारे मुल्कों के अंदर पब्लिक इतनी ज़्यादा है और रकबे कम हैं, तो आप बाज़ारों में जाएं, सड़कों पर चलें तो आपको बेहंगम ट्रैफिक नज़र आती है। और उसके अलावा हमारे गरीब मुल्क होने की वजह से बेबहा बेतरतीब ट्रैफिक है, यानी चिंगची है, गधा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, इस तरह की यानी कि अजीबो गरीब तरह की हमारे मुल्कों में ट्रैफिक है जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बिल्कुल नहीं है। तो इन तमाम वजूहात को मिलाकर जब देखें तो हमारे मुल्क में हादसात की शरह बहुत ज़्यादा है। हम तो इतने कम समझ लोग हैं कि हम अपने बच्चे को 15-16 साल की उम्र में मोटरसाइकिल सिखा देते हैं और उसे चलाने की इजाज़त भी दे देते हैं, लेकिन उसे सड़क पर चलने के बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं देते, जिसका नतीजा फिर बाद में आता है। कोई बच्चा चोट खा कर आता है या उसे कोई नुकसान पहुँचता है तो फिर हम उसे जो है कहते हैं कि यार ये गलत हुआ, ये हमारे बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ। तो क्या अच्छा हो कि हम अपने बच्चे को रोड पर चलने के बारे में अच्छी तरह से समझा कर भेजें। आपने अक्सर देखा होगा, ये कॉलोनी हो या मोहल्ला हो, तो इनकी गलियों के चौक पर बच्चे स्पीड से गुजरते हैं, उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि दूसरी साइड से भी अगर कोई मोटरसाइकिल या कोई चीज़ इसी तरह आ रही होगी तो हम दोनों टकरा जाएंगे और हमें नुकसान पहुंचेगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि बच्चों को
अच्छा, बच्चों को जो है ना, आप मोटरसाइकिल लेकर देते वक्त उन्हें थोड़ा सा सड़क पर चलने के तौर तरीके भी बताना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि सुधार आता है, बेहतरी आती है और हादसात में कमी आती है। अब ये जो चिंची चला रहा है, इसने कहाँ से सीखा है, इसको किसने बताया है कि सड़क पर चलने के क्या रूल है, मुड़ने से पहले क्या करना ज़रूरी है, कुछ नहीं पता उसे। लेकिन वो हादसात की वजह बनते हैं, दूसरों लोगों के लिए तकलीफ की वजह बनते हैं। और हादसात की वजह बुनियादी तौर पर यही है कि इसमें इंसानी गलती होती है, और इंसानी गलती को अगर ठीक कर लिया जाए, और जिन दुनिया के ममालिक ने अपनी सड़कों का स्ट्रक्चर ठीक कर लिया है, अपनी कौम को एजुकेट कर लिया है, और बाकी निज़ाम पर भी उनकी कड़ी नज़र रहती है, तो वहाँ हादसात की शरह इंतहाई कम है। यहाँ पर कोई इस तरह का बेहतर निज़ाम नहीं है जिससे कि हमारे बच्चों को बेहतर तालीम मिल सके। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक ख़ानदान अगर अपनी औलाद को पढ़ाने में कामयाब हो जाए तो उसकी हमेशा के लिए गुर्बत से जान छूट जाती है। इतनी बात तो हर इंसान को समझ आती है। और जो मुल्क अपने बच्चों को तालीम दिलवाने में कामयाब हो जाए तो उस पूरे मुल्क की गुर्बत से जान छूट जाती है। लेकिन हमारी हुकूमतें इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? पता नहीं, शायद इन लोगों ने कोई पॉलिसी बना रखी है कि इस कौम को इसी तरह गरीब ही रखना है, या क्या वजह है, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें इतना पता है कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो तरक्की करते हैं, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, और वो दुनिया में आसानियाँ अपने लिए भी पैदा करते हैं और बाकी दुनिया में भी दूसरे लोगों के लिए भी वो आसानियों का बायस बनते हैं। तो इसलिए हादसात को कभी भी इस तरह से ना लें कि ये बस वैसे ही हो जाते हैं। ये जब भी होते हैं किसी इंसानी गलती की वजह से होते हैं, और वो गलतियां अगर हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं तो हमारे यहाँ भी हादसात की शरह कम से कम हो सकती है। तो आज तक हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे किसी टॉपिक पर बात करेंगे।